विशाखापट्टनम में दिव्यांग जनों को उनके जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने का भारत सरकार का कार्यक्रम हो रहा है, जिसको यहां साकार करने के लिए राज्यसभा के मेरे साथी जीवीएल नरसिम्हा राव गारू जी ने इतना सुंदर प्रयास किया। इसके लिए मैं उनको भारत सरकार की ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं। దివ్యాంగుల ఉపకరణాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ అత్యంత సుందరంగా అమలు చేసినందుకు వారు నా పేరు చెప్పి రాజ్యసభలో సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి తోటి సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి నరసింహారావుని కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నేను అభినందిస్తున్నానని చెప్పి వారు ఆశీర్వదించడం జరిగింది। मैं प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार के दिव्यांग जनों को साधन देकर उनके जीवन को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास करने के लिए साधुवाद देता हूं। ऐसी सुंदर योजना जो प्रधानमंत्री जी ने देश भर के दिव्यांगों के लिए बनाई है, उनको जमीन तक पहुंचाने का काम करने के लिए मैं इस विभाग के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को भी मैं याद करके बधाई देना चाहता हूं। राजा ऐसा होना चाहिए जो जनता के सुख से सुखी हो, जनता के दुख से दुखी हो। मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज हमारे देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो गरीबों के दुख को देखकर द्रवभूत हो जाते हैं और उनके दुख को काटने के काम में लग जाते हैं। రాజా ఒక రాజా ఎలా ఉండాలంటే ప్రజలు సుఖంగా ఉంటే తాను కూడా సుఖంగా ఉండి ప్రజలు दुखा। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको आश्चर्य होगा। मैं बहुत साल से राजनीति में हूं, कई प्रवाह मैंने देखे हैं। राजनीति में ज्यादातर ऐसा होता था कि जो ताकत से आवाज उठाता है उसकी सुनी जाती है, या तो जिसके पास बहुत मतों की ताकत है उन लोगों के सवालों को सुना जाता है। अब यहां बैठा हुआ कोई आदमी मुझे बताए कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया हो कि मुझे मदद की जरूरत है, ऐसा कोई आदमी है इस पंडाल में? किसी ने नहीं मांगा। बिना मांगे आपको दे, उसका नाम मोदी है। మీరెవరు అడగకుండానే अभी मैं अलिम को पीएसयू जो है जिन्होंने ये सारा बनाया है, मैं मीडिया के साथियों को विनती करना चाहता हूं कि एक बार इन साधनों का फोटो ले ले। ये कोई कॉमर्शियल सेल का फोटोग्राफ नहीं है, ये गरीबों को दे देने के दान में देने का भारत सरकार का उपक्रम है। ऐसा दृश्य मैंने कहीं नहीं देखा है। इतना सुंदर दृश्य आज मैं विशाखापट्टनम में देख रहा हूं। इस योजना को विशाखापट्टनम के ऐसे दिव्यांग जनों को ढूंढ ढूंढ कर उनका चिकित्सा करके उनको कौन साधन की आवश्यकता है और इनको वो साधन मिल जाए, वो सारी विधि करने के लिए मैं राज्य सरकार के और जिला के शासन के अधिकारियों को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मुझे एक कथा याद आ जाती है। एक गंगा का अवतरण हुआ था, ये शास्त्रों में आपने कभी सुना होगा। भगीरथ राजा ने बड़ा तपश्चर्या किया था अपने पूर्वजों को स्वर्ग दिलाने के लिए, गंगा जी को जमीन पर लाने के लिए। वो माताजी प्रसन्न हो गए और वो जमीन पर आने के लिए तैयार हो गए, मगर जब पता चला कि गंगा का प्रवाह आकाश से जो गिरेगा वो इतनी ताकत से गिरेगा कि पृथ्वी को फाड़ के पाताल में चले जाएगा, इसको कैसे रोका जाए? वो उसकी प्रार्थना का कोई महत्व ही नहीं रहा। तो फिर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपश्चर्या की
और उनको मनाया कि माता जी कितना गंगा जी स्वर्ग से आ रही है, मगर वो तो पाताल में चली जाएगी, इसको रोको। भगवान शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, गंगा को बोलो आ जाए, मैं अपनी जटा फैला के बीच में बैठा हूं। और गंगा के प्रवाह को रोक दिया, उसमें से 3 बिंदु निकाले, इसमें से अभी की गंगा बह रही है। मैं विशाखापट्टनम के नागरिकों को बोल रहा हूं, मोदी सरकार की गंगा आकाश में बह रही थी, उसको विशाखापट्टनम में लाने का काम नरसिम्हा राव ने किया, ताकि वो यहां तक पहुंच गया। इससे मेरे साथी को मैं साधुवाद देता हूं, कितने लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। अभी मैं एक दिव्यांग आदमी को देख रहा था, उधर से वो घोड़ी लेता हुआ कैसे दूर से इधर आके वहां बैठ गया है। मैं इसको देखते ही दिल दुख जाता है। अब इसको गाड़ी मिल जाएगी, वो अभी गाड़ी लेकर जहां आसपास में घूमना होगा घूम सकेगा। किसी को चश्मा मिल गया होगा, किसी को स्टिक मिल गया होगा, जो उपकरण की उनको जरूरत हो, उससे उसके जीवन में बहुत ही सरलता आएगी। और इनके सारे आशीर्वाद मेरे साथी नरसिम्हा राव को मिलेंगे, आपकी दुआ मिलेगी। मैं तो मानता हूं कि ऐसे दिव्यांग जनों की दुआ ही मोदी जी को ताकत दे रही है, जो भारत का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। मैं मेरे साथी नरसिम्हा राव जी को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आप सबका दर्शन करने का मौका मिला और इस पुण्य कार्य का साक्षी बनने का मौका मिला। और भारत सरकार की योजना को विशाखापट्टनम में साकार करते समय भारत सरकार के मंत्री के नाते मुझे उपस्थित रहने का मौका मिला, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। आप सभी को नमस्कार करता हूं। जय श्री राम।